गोला चढ़ाया जाता है, स्वच्छता का प्रतीक है, शुभ्रता का प्रतीक है, आत्मा का। फिर ये लड्डू आया कहाँ से? लड्डू लड्डू तो बोलते हैं हम लोग, निर्वाण लाडू निर्वाण लाडू निर्वाण लाडू, ये लाडू कहाँ आया है? सुनो, बहुत सारी बातें मुझे इस लड्डू के संदर्भ में कहनी है आपको। आया कहाँ से? पॉइंट नंबर 1, आया कहाँ से? कहीं से तो चली होगी बात, हो सकता है भगवान महावीर स्वामी के समय से ही चली हो, हमें कहाँ ऐतराज है। 13 के दिन वाणी, चतुर्दशी के दिन दर्शन और अमावस्या के दिन प्रातः काल जो लोग उनके दर्शनों के लिए पहुंचे, वहां दर्शन नहीं मिले। जब दर्शन नहीं मिले तो खबर चारों तरफ फैलने में देर नहीं लगी। जब चारों तरफ खबर फैली तो लोगों ने उस खबर सुनकर के क्या किया होगा? आपको खबर मिले कि आज वो नहीं रहे तो आप क्या करते हैं? आपके बिल्कुल अजीज हो, दोस्त हो, खास हो, आपके चाचा जी हो, आपके दादाजी हो, दादाजी के भाई हो, पिताजी हो, कोई जो अपने खास हो, जैसी खबर सुनते हैं क्या करते हैं? वे दौड़ते हैं ना उस तरफ, सारे काम छोड़ करके। जिस पोजीशन में हो, भगवान महावीर स्वामी जो कल तक दर्शन दिख रहे थे, आज दर्शन भी नहीं दिख रहे हैं। जैसे ही ये खबर लोगों को मिली, ये खबर मिलते ही क्या हुआ होगा? घरों में लोग जिस हाल में थे, उस हाल में दौड़ते हुए उस भगवान महावीर स्वामी की निर्वाण स्थली पर पहुंच गए। आपको मालूम है, सर्दियों का समय है, कार्तिक का महीना है, घरों में लड्डू बनते हैं, घरों में लड्डू खाए जाते हैं, लड्डू बनाए जाते हैं, गुड़ के लड्डू बनते हैं, दाने के लड्डू बनते हैं, मोतीचूर के लड्डू बनते हैं। खूब ऐसा प्रसंग, और हाथ में हो किसी के, और वो वहां पहुंचे एकदम और देखा भगवान नहीं है, और लड्डू हाथ में रहेगा, खाएंगे कि छूटेगा? छूटेगा। छूटेगा कि नहीं बताओ मेरे को, क्या लगता है? लड्डू हाथ में था, घर में बन रहे थे, और साथ में लेकर के दौड़े और वहां देखा, ओ हे भगवान, ये क्या हुआ? आप समझ रहे? मैं थोड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। ऐसा कहते हैं हमारे दादा, छोटे दादा डॉक्टर हुकुम चंद निवासी साहब। ऐसा हो सकता है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लड्डू वहां जाकर के और छूट गया, छूट गया। अब लड्डू खाएंगे कि छोड़ेंगे? बतलाओ। दिन भर लड्डू खाएंगे कि नहीं? खाने का भाव ही नहीं आता। छूट गया वहां लड्डू। तो लड्डू छूटा तो लोगों ने याद करके, अरे 1 साल बाद में लोगों ने क्या किया होगा? अरे ये आज वही दिन है जिस दिन, वहां पता है उस दिन क्या हुआ था? जब भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए थे, कई लोगों के हाथ से लड्डू छूट गए थे, वहां लड्डुओं का ढेर लग गया था। आज हम फिर दोबारा भगवान महावीर स्वामी के पास में जाएंगे, और कम से कम आज के दिन तो हम मिठाई का त्याग करके आएंगे, लड्डू चढ़ा करके आएंगे। आप समझ रहे हो? चढ़ा, हमारे यहाँ जैन परंपरा में जिस वस्तु को चढ़ा दिया जाता है उसे छुआ नहीं जाता है, अब निर्माल्य हो जाता है। चढ़ाने का मतलब समझिए सात्विक क्या है? थाली में हमने जो चावल चढ़ा दिए, थाली में हमने जो सामग्री चढ़ा दी, फिर उसको छूते नहीं है हम। तो लड्डू चढ़ा दिया तो छुएंगे उसको? अब नहीं छुएंगे, नहीं छूने का प्रतीक है। तो फिर साहब लड्डू ही क्यों, बर्फी क्यों नहीं? अरे भाई साहब, लड्डू मिठाइयों का राजा है। लड्डू में सारी मिठाइयां गर्भित हो जाती है। जहां लड्डू मिल रहे हैं क्या? बात में हम कहते लड्डू, क्या ऐसा करके तुम्हारे को क्या लड्डू मिलेंगे क्या? हम बात में लड्डू की बात करते हैं। और सुनो, लड्डू में कई बातें हैं, लड्डू में कई तरह के गुण हैं। पता है क्या गुण है? लड्डू कई तरह का संदेश दे रहा है साहब। लड्डू क्या संदेश दे रहा है आपको? लड्डू आपको यह संदेश दे रहा है कि लड्डू कैसा होता है, गोल होता है कि चौकोर होता है, त्रिकोना होता है? कैसा होता है लड्डू? गोल होता है। उसको आंख बंद किए हुए आपके हाथ में पकड़ाया जाए और बतलाया जाए, बतलाओ इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और एंड कौन सा है? गोल है ना वो। तो जो वस्तु गोल होती है उसका न स्टार्टिंग होता है न उसका एंड होता है। चक्की है, मान लो बर्फी है, तो उसका तो स्टार्टिंग पॉइंट है, कॉर्नर दिख रहा है उसका। लड्डू का कॉर्नर नहीं होता। ये गोल गोल लड्डू, ये हमारे को मानो ये संदेश दे रहा है
कि जैसे लड्डू की स्टार्टिंग नहीं है और एंड नहीं है, उसी तरह से तुम्हारे अंदर भी मौजूद एक गोल गोल लड्डू है भगवान आत्मा, ज्ञायक प्रभु परमात्मा, जिसका न आदि है न अंत है। उस आत्मा का भी आदि और अंत नहीं है। ये संदेश दे रहा है वो लड्डू। और सुनो, वो जो लड्डू होते हैं, वो लड्डू, उसमें एक बिखरे हुए दाने नहीं होते। बिखरे हुए दानों को लड्डू नहीं कहा जाता साहब। जब वे इकट्ठे होकर के जुड़ करके बंध जाते हैं तो लड्डू कहा जाता है। लड्डू कैसा है? बंधे हुए का नाम लड्डू है, बिखरे हुए का नाम नहीं। बंधा हुआ है वो, पैक है वो। बिखर जाए तो लड्डू नहीं, टुकड़े टुकड़े हो जाए तो लड्डू नहीं, बंधा हुआ है। इसी तरह से तुम्हारा ये जो आत्मा, जो अनादि अनंत है, ये अखंड है। एक दाने के ग्रुप का नाम लड्डू नहीं है, अनगिनती दानों के ग्रुप का नाम लड्डू है, अखंडता का नाम। अरे अनंत गुणों का अखंड पिंड ये तुम्हारा आत्म तत्व है, उसका स्मरण कराता है। लड्डू खाने पर जैसे तुम्हारे को आनंद की अनुभूति सी दिखाई देती है, उसी तरह से जो आत्मा अनंत गुणों का अखंड पिंड दिखाई देता है, उस आत्म तत्व के अवलंबन से, उस आत्म तत्व की अनुभूति से अतीन्द्रिय आनंद का जो स्वाद मिलता है वो कुछ अपूर्व है। जगत में जीव लड्डू खाकर के जैसे तृप्त हो जाते हैं, उसी तरह से ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष इस आत्मा रूपी लड्डू का स्वाद लेकर के तृप्त हो जाते हैं, अपने में तृप्त हो जाते हैं। इसलिए है लड्डू। तो फिर साथ दानेदार लड्डू चढ़ाए ना, कि सुनो तो सही मेरी बात। तो क्या क्या इस निर्वाण लाडू शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन भाई ये कितनी शुद्धता से बनता है, कितनी पवित्रता से बनता है, कितनी मर्यादा से बनता है, जरा कल्पना करना। और फिर मैंने ऐसे ऐसे दृश्य देखे हैं साहब, निहाल साहब, ऐसे दृश्य देखे हैं मैंने बचपन में आपके इस भगवान महावीर स्वामी के मंदिर में, गोपाल जी के रास्ते में, जयपुर में काला डेरा वाला जो मंदिर है, ऐसे दृश्य देखे हैं कि वो निर्वाण कांड बोलने के बाद अर्घ बोल करके जब लड्डू चढ़ाया जाता है, लोग गेट पर से फेंकते हैं लड्डू। भगवान महावीर स्वामी के पास देखे आप लोगों ने भी, महावीर जी में अतिशय क्षेत्र महावीर जी, ऐसे दृश्य देखे हमने। अरे बस बोल दिया ना, अब हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे इस भीड़ में, पहुंच जाए हमारा लड्डू, भगवान लड्डू पहुंच जाए। और क्या पैरों की हालत होती है, क्या हालत बची रहती है, कितने चींटियां, कितने जीव वहां आकर के मरते रहते हैं। ये क्या हिंसा का काम हो रहा है वैसा? बोलो कितने, मतलब आप उस दृश्य की कल्पना करो, क्या ये नैतिक है, क्या ये उचित है? जिस जगह पर चढ़ाए जाएंगे वहां क्या हालत होगी, बिखर जाएंगे, पैरों में आएंगे, चींटियां आएंगी, जीव मरेंगे, उसमें कितने कितने जीव आएंगे, कैसे साफ सफाई होगी, कैसे उस व्यवस्था होगी उसकी। भाई ये उचित नहीं है। उसी लड्डू के प्रतीक स्वरूप गोला, क्या वो भी उसी तरह का संदेश देता है। जो संदेश लड्डू ने दिए उससे कम संदेश नहीं देता है आपका ये जो गोला है। नारियल है, और नारियल भी वो नहीं जटा वाला, उसकी जटाएं उतारो। बाहर में जो जटाएं दिखाई दे रही थी, वे जटाएं तो थी मानो परिग्रह जैसी। कैसी थी वे जटाएं? परिग्रह था, ऊपर का कपड़े लगते जैसा था, ऊपर के आवरण जैसा था। सबसे पहले तो उसको हटाओ, फिर इसको हटाने के बाद अंदर चलो, अंदर क्या निकलेगा आपको? कठोर, माने ऊपर का जो उसका था छिलका, जटाएं, वो तो थी नौकर्म जैसी। शरीर, कपड़े, संयोग, ये सब नौकर्म, बराबर। जटाएं उतारने के बाद अंदर बचा लकड़ी का पार्ट, वो है द्रव्य कर्म जैसा। आठों कर्म वे द्रव्य कर्म जैसे हैं। उस लकड़ी के पार्ट को उतारो। अब अंदर बिल्कुल चिपका हुआ उसके साथ में रेड कलर का उसका छिलका, लालिमा उसकी, ये बिल्कुल वैसे है
जो द्रव्य कर्म से भी अंदर उतरो आत्मा में, तो आत्मा के ही प्रदेशों से चिपकी हुई आत्मा ही है, मानो उसकी पर्याय में है, ऐसी उसकी लालिमा, राग, द्वेष आदि के परिणाम भाव कर्म। बोले इस छिलके को भी उतारो ऊपर से, क्या? तो अब जो अंदर सफेद दिखाई दे रहा है वो कैसा है? वो है शुद्ध आत्मा, अभेद अखंड ज्ञायक आत्मा। कि सुनो प्रभु, ये फल आपके सामने समर्पित करते हुए मानो आप जैसे मोक्ष फल की प्राप्ति की भावना व्यक्त कर रहा हूं, ये श्रीफल समर्पित कर रहा हूं, ये मुक्ति रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति की भावना से आपको समर्पित कर रहा हूं। हे जिनेंद्र देव, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। ये किस बात का प्रतीक है? वो गोला किस बात का प्रतीक है? वो आत्मा की परम पवित्र शुद्ध अवस्था का प्रतीक है। हे जिनेंद्र देव, नो कर्म से रहित होकर, द्रव्य कर्म से रहित होकर, भाव कर्मों से भी रहित होकर आज आपने जैसी निर्वाण अवस्था की प्राप्ति की, उस निर्वाण अवस्था के प्रतीक स्वरूप ये गोला है जिनेंद्र देव, मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। पवित्र भावना की प्रतीक, ये पवित्र भावना का प्रतीक है।